हाँ आप, नमस्कार। नमस्कार आप सभी को नमस्कार। सबको नमस्कार मेरा भी। या अ, संजय जी, अभी आपने प्रेयर के बारे में कहा। हम्म हमारी प्रेयर कि हमें शांति मिले और पूरे जग में शांति हो जावे। जब तक मैं जानता हूँ कि हमारा जो सीखना है योग सूत्र का, कि हमें खुद को मुक्ति पानी है। अगर हम दूसरों की शांति के बारे में सोचेंगे, वो हमारा टारगेट रहेगा, तो हमारा हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। और आपने ये भी कहा था कि जब हम कुछ मुक्ति पाएंगे, तब आप ही हमारे थ्रू सबकी शांति हो जाएगी, सबको सुख मिलेगा और सबको मतलब कि मन की शांति हो जाएगी पूरे एटमॉस्फेयर में। तो हमारे लिए उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, या कि सिर्फ हम अपनी मन को हमारे से अलग करें और अपनी शांति के बारे में सोचें? ओके, आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। और इनफैक्ट जो आपने मेरे से प्रश्न किया आज, यही प्रश्न मेरे से मेरे योग के टीचर ने मेरे ख्याल से साल भर पहले किया था। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि अगर आप बदलाव की बात कर रहे हैं समाज के लेवल पे, धरती के लेवल पे, तो फिर आपको योग सूत्र की बात नहीं करनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए भगवत गीता की, क्योंकि वो धर्म शास्त्र है और वो ये बदलाव की बात करता है, सबके भलाई की बात करता है। और क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो एसेंशियली सेल्फ पे है, योग जो है वो पर्सनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है। आप अपने पर्सन पे वर्क करते हैं, अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे वर्क करते हैं। माइंड के ऑर्गन्स को भी हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं, अंतःकरण बोलते हैं। आप उन पे वर्क करते हैं और आप अपने हाँ। आप को इवॉल्व करते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसमें समाज से कुछ लेना देना नहीं है, ये उनका उस समय कहना था। और अगर आप सांख्य दर्शन को देखेंगे तो सांख्य दर्शन में भी जो बात हो रही है वो पुरुष की बात हो रही है, कि पुरुष मतलब एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को आप कैसे अवेकन करें उसके प्रेजेंस को, ताकि आपका दुख, आपका सौरो निकल जाए। और योग भी यही बात करता है दुख निवृत्ति की, कि योग का जो शास्त्र है वो दुख को निकालने के लिए। अब हमारा एक प्रश्न है, हमारा प्रश्न ये है कि दुख जब निकलता है तब क्या आता है? दुख जब निकलता है परमानेंटली तब आनंद आता है, पहली बात। दूसरा बात, योग में कहते हैं कि दुख का कारण है अविद्या, लैक ऑफ नॉलेज। और ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण ही सारे क्लेश पैदा हो जाते हैं। आपको अहंकार आ जाता है, आपको राग आ जाता है, आपको द्वेष आ जाता है, आपको अभिनिवेश आ जाता है। राग मतलब किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट हो जाना, द्वेष मतलब किसी चीज से दूर झटके से आ जाना, अग्निवेशा मतलब, अभिनिवेशा मतलब आपके अंदर एक भय, मृत्यु का भय, आप जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। तो ये जितने भी हैं, अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये सब अविद्या के कारण, आपके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको दुख है। अब सवाल ये उठता है कि ज्ञान क्या है और ज्ञान कहां से आता है? तो अगर आप देखेंगे कि ये जो मैं बात अभी बोलने जा रहा हूं ये गहरी बात है, ओके, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर समझ में नहीं आए तो प्रश्न करिएगा, क्योंकि ये एक ब्रेक थ्रू पॉइंट है। मेरी आंखों के अंदर तो लाइट आती है, कई चीजों से आती है, बाहर रिफ्लेक्ट होके आती है, लेकिन क्या मैं सब चीजों को देखता हूं? नहीं। और ये जो लाइट अंदर आ रही है मेरे आंख में, इसको
ज्ञान की इंद्री क्यों बोलते हैं? इसको इसको साधारण इंद्री क्यों नहीं बोलते? तो बाहर से लाइट, किसी भी वस्तु की आ जाना मेरे आंखों के अंदर, 10 वस्तुओं की आ जाना मेरे आंखों के अंदर, ये तय नहीं करता है कि मैंने उसको देखा है। वो कब तय होता है मैंने इसको देखा है? जब मेरी चेतना उस पे जाती है। तो हो सकता है कि मेरे आंखों के अंदर 10 वस्तुओं की रोशनी आ रही है, लेकिन मेरी चेतना एक ही पे है, तो मेरे को वो एक ही दिख रही है, बाकी 9 नहीं दिख रहे। और जो मेरे को वो एक दिख रही है उसी का मेरे को ज्ञान मिल रहा है, बाकी 9 का मेरे को ज्ञान नहीं मिल रहा है। जबकि वो रोशनी मेरी आंखों के अंदर आ रही है और कहीं ना कहीं स्टोर भी हो रही है, लेकिन मेरे को उसका ज्ञान नहीं मिल रहा है, मेरे को उसका नॉलेज नहीं मिल रहा है। और जिस चीज का भी आपको ज्ञान हो जाएगा, उस चीज पे आपको आनंद का एहसास होगा। जिस चीज का भी आपका ज्ञान अधूरा होगा, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपका ज्ञान अधूरा है, आपको सॉल्यूशन का ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। और सॉल्यूशन का ज्ञान नहीं है, प्रॉब्लम है, इसलिए आपको दुख है। और सॉल्यूशन मालूम है, ज्ञान आ गया सॉल्यूशन का, तो आपका दुख मिट जाएगा, चाहे वो प्रॉब्लम अभी तक आपने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं किया हो, लेकिन आपका मानसिक तौर पे वो दुख मिट जाएगा। तो नॉलेज चेतना से आती है, ज्ञान चेतना से आती है, और जहां पर भी चेतन तत्व चला जाता है वहां पर आनंद भी आ जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि जब अज्ञानता है तब दुख है, अविद्या है तब दुख है, और जब संपूर्ण विद्या हो जाती है, संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो आप आनंद में आ जाते हैं। आपको और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। आपका चित्त जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, खुल जाता है, दौड़ने लगता है। तो कॉन्शियसनेस, नॉलेज और हैप्पीनेस और ट्रुथ, ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपको सच जानना है तो आपको आपकी चेतना को वहां जानना पड़ेगा, और जब आपकी चेतना वहां जाएगी वो ज्ञान लेगी, और जब आपकी चेतना को सत्य का ज्ञान मिलेगा, आपकी चेतना अपने आप आनंद में आ जाएगी। और क्योंकि आपको सत्य के कारण, चेतना के कारण, ज्ञान के कारण आनंद मिला है, तो जिसको आनंद मिला है उसको बाकी 3 ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। उसको परम सत्य पता चल जाता है, वो अपनी चेतना के प्रति जागरूक हो जाता है, वो अपने चेतन तत्व में आ जाता है। और जो चेतन तत्व है वो प्रकृति नहीं है, जो चेतन तत्व है वो चित्त नहीं है, जो चेतन तत्व है वो बाहर का दृश्य नहीं है, बाहर के पंच महाभूत नहीं है। तो हम क्योंकि पंच महाभूतों में और तन्मात्राओं के साथ चित्त में अटके हुए हैं, इसलिए हमारे पास ज्ञान पूरा नहीं, इसलिए हमको सत्य पूरा मालूम नहीं, क्योंकि हम चेतन तत्व में पूरी तरह नहीं। जैसे ही हम चेतन तत्व में पूरी तरह चले जाते हैं, हमको सत्य मिलता है, हमको ज्ञान मिलता है, हमको आनंद मिलता है। तो मैं जब ये प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना ये करता हूं कि हम लोग किसी भी माध्यम से, ईश्वर के ज्ञान के माध्यम से, कृपा के माध्यम से, सांख्य दर्शन के माध्यम से, योग दर्शन के माध्यम से वो आनंद की प्राप्ति करें। तो आनंद की प्राप्ति करते ही आपका वो दरवाजा ज्ञान के प्रति, चेतन, आपकी जो चेतना है पूर्ण रूप से उसके प्रति, और जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है इस क्रिएशन का, वो सब आपको अपने आप मिल जाएगा। और वो ही सतयुग है, वो ही सतयुग है, सत चित आनंद वाला वो ही सतयुग है। मैं पिछले कुछ दिनों से बात कर रहा हूं 4 माइंड्स की।
तो ये चार माइंड जो हैं ये चार युगों से जुड़े हुए हैं। हर समय एक माइंड एक्टिव रहता है लोगों में, अधिकतर लोगों में। और अगर आप इन युगों का नंबरिंग देखेंगे तो सबसे भीतर सबसे गहरा है सतयुग, जहां पर कि आप अपने चेतना के साथ हैं, प्रकृति नहीं है वहां पर। दूसरा है त्रेता, तीसरा है द्वापर, द्वापर तीसरा है, त्रेता दूसरा है, और कलयुग आखिरी है। अब अगर इनको हम माइंड्स के डेफिनेशन के हिसाब से देखें, जो कि वेद में बोले गए, योग दर्शन में बोला गया, अलग अलग कल्चर में अलग अलग हिसाब से, अलग अलग फिलॉसफी में अलग अलग हिसाब से बोला गया, लेकिन ये चार हमेशा रहे हैं। तो कलयुग जिसमें हम आज हैं, ये कॉन्शियस माइंड की दुनिया है। ये माइंड हमारा वो माइंड है जो कि इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, जो कि बाहर के पंच महाभूत, बाहर के वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। इसको पतंजलि बोलते हैं वितर्क माइंड, वितर्क वाला। यहां पर आर्ग्यूमेंटेशन होती है इस माइंड में। इस माइंड में आप देखेंगे रीजनिंग होती है, सही गलत, ऊंच नीच, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इसकी होती है। अभी आप कोई भी न्यूज चैनल चला के देख लीजिए, वो यही बात करते हैं कि रूस सही है कि यूक्रेन सही है, यूएसए सही है कि चाइना सही है, मोदी सही है कि राहुल गांधी सही है, ममता बनर्जी सही है कि कोई और दूसरा ऑपोजिशन का सही है। रीजनिंग यूज हो रही है हर जगह। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप रीजनिंग यूज करते हैं। आप कोई सर्विस लेते हैं, आप रीजनिंग यूज करते हैं। सब जगह आप नाप तोल कर रहे हैं, सब जगह आप ऑपोजिट्स की दुनिया में हैं। और ये सबसे घटिया दुनिया है माइंड की। माइंड के जो हमारे चार स्टेज हैं, ये वो स्टेज है जिसमें आदमी अपना सर्वाइवल करने के लिए रीजनिंग यूज करता है, समझने के लिए कि कहां भागूं तो बचूं, या तो मारा जाऊंगा। वो सर्वाइवल माइंड है, वितर्क का माइंड, रीजनिंग का माइंड, लॉजिक का माइंड, एनालिसिस का माइंड। यहां कोई भक्ति भावना नहीं है इस माइंड में। ये माइंड 100% कैपिटलिस्टिक है। ये माइंड 100% रुपए को समझता है, वस्तु को समझता है, इंद्रियों को समझता है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। इसको आप बाहर देख लीजिए, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये वितर्क माइंड के कारण है। हम सब वितर्क के माइंड में आ गए। वितर्क के माइंड से अगर हमको चेंज करना है, तो जो अगला माइंड है, जो इसके अंदर का माइंड है, वो माइंड जो है, वो माइंड है आपका विचार का माइंड, जिसमें आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं। तो घटना पहले घट चुकी है, उस वस्तु को आपने पहले देख लिया है, उसके बारे में आपने ओपिनियन पहले फॉर्म कर लिया है। अब आप उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव माइंड। इसको आप सबकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हैं। ये माइंड आपके अंदर का माइंड है। यहां पर वितर्क नहीं है, यहां पे आर्ग्यूमेंटेशन नहीं है, यहां पे झगड़ा नहीं है। यहां पे आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये जो माइंड है, ये माइंड आप समझ लीजिए उस युग को डिनोट करता है जिसको कि हम द्वापर बोलते हैं, जबकि जहां पर कृष्ण थे, जहां पर महाभारत लड़ी गई। और उसके भी अंदर अगर आप जाएंगे तो जो माइंड है, उस माइंड में ना तो वितर्क है, ना तो आर्ग्यूमेंटेशन है, ना तो थिंकिंग है। उस माइंड में एक सेंस
ऑफ हैप्पीनेस है, एक सेंस ऑफ अपर फीलिंग है। वो माइंड है त्रेता युग का माइंड, जिस समय राम राज्य था। तो हम कभी नहीं बोलते कृष्ण राज्य, हम हमेशा बोलते हैं राम राज्य। हम कभी नहीं बोलते हैं राजा हर्षवर्धन राज्य, हम बोलते हैं राम राज्य। राम राज्य अपने आप में हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग पैदा करता है, एक अच्छा भाव पैदा करता है। और इसलिए भी आप देखेंगे कि इस देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया मंदिरों को लेके, वो राम का मंदिर खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि उसके साथ राम की एक पर्सनालिटी है। राम के बारे में सोच के हमारे मन में, राम राज्य के बारे में सोच के हमारे मन में कुछ एक अपने आप ही कुछ उभर के आता है। तो ये आनंद वाला माइंड है। इस माइंड को पतंजलि बोले स आनंद का माइंड है। यहाँ पे स आनंद की समाधि लगती है, यहाँ की कंसंट्रेशन जो होती है ये स आनंद की है। और चौथा माइंड है जो उसके भी अंदर है, जिसका मैं पहले वर्णन कर रहा था कि वो सतयुग का माइंड है। वो जो सतयुग का माइंड है उसमें हम अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं, हम अपने असली तत्वों का दर्शन करते हैं, हम अपने चेतन तत्व का दर्शन करते हैं। हम प्रकृति का दर्शन नहीं करते हैं, प्रकृति कट जाती है पूरी तरीके से, चित्त भी कट जाता है और बाहर की वस्तुएं भी कट जाती हैं। अब ये चारों जो युग हैं, ये चारों हमारे माइंड्स भी हैं, हम सबके अंदर ये चारों हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सबके अंदर हम चारों हैं तो हम किस में हैं? जहां पर आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना विराजमान है, जहां पर आपका अटेंशन विराजमान है, वो माइंड आपका उस समय एक्टिव है। तो हम देखते हैं वही आदमी सडनली तर्क करने लगता है, रीजनिंग करने लगता है, लॉजिक लगाता है। वही आदमी कुछ समय बाद विचार करने लगता है, चुप हो जाता है, सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है। वही आदमी कुछ समय बाद आनंद में आ जाता है, खुशियों की लहर निकलती है, मस्त हो जाता है। और वही आदमी आंख बंद करके अपने अंदर खो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आप कहां पर कितना समय बिता रहे हैं, वो तय करता है कि आप कौन से माइंड में मैक्सिमम समय ऑपरेट कर रहे हैं। और जिस माइंड में भी आप मैक्सिमम समय ऑपरेट कर रहे हैं, आप उस युग में हैं, उस समय में हैं। तो अगर आप अपने चेतन तत्व में हैं, आपको नॉलेज है आपके कॉन्शियसनेस का, जहां वो कॉन्शियसनेस आपकी गिरती है वहां के ज्ञान का, जहां का आपको ज्ञान आता है वहां से आपको आनंद का एहसास होने लगता है और आपको सच्चाई दिख रही है आसपास का। आप जहां पर भी अपनी चेतना डाल रहे हैं, आपको ये चारों का एहसास हो रहा है, तो आप सतयुग में हैं। और अगर आप आनंद का एहसास कर रहे हैं, खुशियों में जा रहे हैं, रुपए कमा लिए, बहुत खुश हो गए, मीठी आइसक्रीम खा ली, खुश हो गए, तो आप टेम्परली आपका माइंड वहां पर आ रहा है, आनंद वाले माइंड में रहता है कुछ समय, फिर वापस चला जाता है। शायद वो सतर्क में चला जाता है या सविचार में चला जाता है, वो चला जाता है। तो आज का जो ये युग है, आज की जो ये दुनिया है हमारी, ये मैक्सिमम लोग इस दुनिया में वितर्क में जी रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से जी रहे हैं। वो अपने माइंड के गहरे लेयर्स में नहीं जा रहे हैं, वो बाहर भटक रहे हैं। और ये जो बाहर का माइंड है, ये सर्वाइवल का माइंड है। ये माइंड पैदा होने के बाद क्रिएट होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तब उसका कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, उसको पता भी नहीं होता है वो कौन है, क्या है, कहाँ है, क्यों आया। उसको बोला जाता है तुम्हारा नाम संजय है, तुम्हारे पिताजी का नाम भगवान है, तुम्हारे बड़े परिवार का नाम मनसुखानी है, तुम सिंधी हो, तुम हिंदू हो, तुम भारतीय हो। बाहर से फीड किया जाता है इंद्रियों से। तो जो ये वितर्क वाला माइंड है, ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव, लॉजिकल, एनालिटिकल माइंड है, ये समाज बनाती है, माँ बाप बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, और जैसा इसके अंदर हम भरते हैं वैसा वो काम करता है। कचरा भरते हैं, कचरे का काम करता है बाहर। अच्छा बात डालते हैं, अच्छा काम करता है।
तो ये वितर्क वाला माइंड, कॉन्शियस माइंड पूरी तरह इंद्रियों से बनता है, अंदर नहीं बन के आता, बाहर बनता है। बच्चा शून्य का कॉन्शियस माइंड लेके बाहर आता है और बाहर धीरे धीरे कॉन्शियस रहता है, डेटा कलेक्ट करता है और अपना माइंड बनाता है। और जैसा वो माइंड बनाता है उसी के अनुसार उसके कर्म तय होते हैं, और जैसे वो कर्म करता है उसी के अनुसार उसका माइंड दोबारा इवॉल्व होता है, शेपअप होता है। वो बच्चा बाहर समाज का कैदी है, और जो वो समाज उसके खोपड़ी में डालता है वो बच्चा वही सत्य मानता है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरा माइंड है पता ही नहीं। उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस सिर्फ उस वितर्क वाले माइंड में ही घूम रही है, और जो संसारिक ज्ञान मिल रहा है वही उसके लिए परम ज्ञान है। गलत मिले तो गलत है, सही मिले तो सही है, इसलिए वो भटकता रहता है। इसलिए उसको कभी बाहर सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो गलत ज्ञान लेके चल रहा है। तो आज का पूरा समाज, पूरी धरती के लोग, अधिकतर ह्यूज परसेंटेज इस सवितर्क के माइंड में है, क्योंकि हम में से तो कईयों को मालूम ही नहीं कि हमारे माइंड के 4 लेयर हैं, हम सबके पास हैं। बच्चा बिना 4 माइंड के पैदा ही नहीं हो सकता। जब बच्चा बनता है पहली बार मां के कोख में, जब वो फर्टिलाइजेशन होती है, उसके पहले जो मां का ओवम है, एग है, वो अपने आप में मूल प्रकृति है। वो अपने आप में वो सतयुग वाला माइंड है, वो प्योर है, क्लीन है, नीट है, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। उसके बाद उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। जहां फर्टिलाइजेशन होती है वो आनंद की प्रक्रिया है, आनंद हो रहा है इसलिए फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो जो भी उसके साथ प्रोसेस जुड़ जाता है सब आनंद का है। इसलिए हर बच्चा बाहर निकल के खुशी खोजता है, आनंद खोजता है, हैप्पीनेस खोजता है। कोई रुपए में खोजता है, कोई दारू में खोजता है, कोई लड़की में खोजता है, कोई पढ़ाई में खोजता है, कोई कपड़ों में खोजता है, कोई जूतों में खोजता है, कोई पिक्चरों में खोजता है, कोई दादागिरी में खोजता है। क्योंकि ये हमारी पैदाइश का प्राइम रीजन है, आनंद। वो जो ऑर्गेज्म होता है वो ही प्रोग्राम हो जाता है बॉडी में, माइंड में, तो वो हमको चाहिए। लेकिन क्योंकि हम उसमें प्रॉपर नॉलेज लेके एंटर नहीं कर रहे, तो हम ज्यादा देर रह नहीं पाते उस जोन में। हम वापस झटके से बाहर निकल आते हैं वितर्क वाले माइंड में। कुछ लोग होते हैं जो समाज को चलाते हैं, 5% लोग, 2% लोग, उनमें ये क्षमता होती है कि वो सविचार के स्टेट में, विचार के स्टेट में, सबकॉन्शियस माइंड के स्टेट में जाके वो अपने माइंड को रन करते हैं। वो सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बाद कोई प्लान बनाते हैं, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन चालू करते हैं। तो ऐसे लोग जो सविचार वाले माइंड में ऑपरेट करते हैं, वो लोग कंपनियां बनाते हैं, नए आविष्कार करते हैं, और समाज को रास्ता दिखाते हैं, और नया लिटरेचर लिखते हैं, नई सोच पैदा करते हैं। तो ये गिने चुने लोग हैं, 1% से 5%। और आज क्या हो गया है कि ये भी जो लोग हैं जो नए थॉट्स, नए इन्वेंशन, नए डिस्कवरियां कर रहे हैं, इनका भी वितर्क वाला माइंड बहुत स्ट्रांग है। इनका मोटिवेशन रुपया है, इनका मोटिवेशन नाम है। साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज चाहिए, साइंटिस्ट को पेटेंट का रुपया चाहिए, साइंटिस्ट को अपने नाम पे बहुत सारे बेनिफिट्स चाहिए। तो आप देखेंगे कि सवितर्क एक प्रीडोमिनेंट बिहेवियर पैटर्न हो गया है। सवितर्क या कॉन्शियस माइंड या इंद्रियों वाला ज्ञान लेके काम करने का तरीका, ये एक प्रीडोमिनेंट मेथड हो गया है समाज का, और इसलिए समाज अटका हुआ है, इसलिए सब लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अविद्या है, यहाँ पे पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से आ रहा है, इसलिए हर कोई भटक रहा है। इसलिए आज का समाज ऐसा है कि देश के नेताओं को भी नाम चाहिए, रुपए चाहिए। जो देश में गुरु बने हैं, रिलीजियस लीडर्स बने हैं, वो भी मार्केटिंग पे लगे हुए हैं।
क्योंकि उनका माइंड भी सर्वतर्क का है, वो भी नापते तोलते हैं। कौन सा वीडियो बनाऊं जो चलेगा, क्या नाम रखूं जो चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट बेचूं जो चलेगा, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन करूं जो चलेगा, कौन सा मुद्दा उठाऊं जो चलेगा, उसका पूरा वितर्क का माइंड चल रहा है, रीजनिंग का, लॉजिक का, एनालिसिस का। तो जब तक हम अपने अंदर कम से कम कुछ लोग नहीं जाएंगे, तब तक वो जो बेस्ट युग है, बेस्ट समय है हमारा या समाज का, वो सतयुग नहीं आएगा। अगर हम सतयुग पे जाना चाहते हैं, अपने माइंड में पेनिट्रेट करना चाहते हैं उस समय में, उस युग में, तो हमको सर्वतर्क से निकलना पड़ेगा, हमको सर्वविचार से भी निकलना पड़ेगा। सर यू आर ऑन म्यूट सर, आप म्यूट। नहीं, म्यूट नहीं हूं। नहीं सुनाई दे रहे, वी कैन हियर यू। ओके, थोड़ा प्रकाश जी, अब अपने एक बार माइक को साउंड सिस्टम चेक कर लीजिए। या तो मैं ये कह रहा था कि अब सब तर्क जहां पर हमें, कलयुग तो पिछले 2000-3000 साल से चल रहा है, सब तर्क से निकल के सविचार को पार करना, स आनंद को पार करना और ऊपर जाना अस्मिता या सतयुग वाले माइंड में, उसके लिए एक शॉर्ट तरीका है। अगर आप सब तर्क को पार करके आएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, आप ही का मन आपसे खेलता रहेगा, क्यों करूं, किस लिए करूं, नहीं हो रहा है, छोड़ दूं, अच्छा करता हूं, अच्छा ये गुरु ठीक है, अच्छा ये किताब ठीक है, अच्छा ये मेथड ठीक है। आपका मन आपसे पूरे बढ़िया तरीके से खेलेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस डोमेन में है वो सब तर्क है, उसका बिहेवियर ही वैसा है, उसका नेचर ही वैसा है, वही करेगा आपके साथ। तो हमको वहां से कूद जाना है। कूद के कहां जाना है? कूद के जाना है हमको स आनंद में, मतलब हमको सविचार भी कूद लेना है, जहां पे कि हम रिफ्लेक्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। हमको कूद जाना है स आनंद में। आनंद में क्यों? क्योंकि हम सब आनंद चाहते हैं। आनंद में जाना आसान है। हम अपने आसपास लोगों को हंसते हुए देखते हैं, हमने भी अपने जीवन में खुशी का एहसास किया है। उसके बारे में अगर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर वो गहरा बनता है। और जैसे मैंने कहा कि आनंद कहाँ आता है? आनंद हृदय में आता है। जब आप आनंद के दरवाजे में आते हैं, तब आप हृदय का दरवाजा खोलते हैं। और ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हृदय में है। तो मन क्या हृदय में भी यहाँ है, और मन क्या ऊपर सिर में भी यहाँ है, दोनों जगह है। लेकिन जो सूक्ष्म मन है वो हृदय में है। भक्ति का जो मन है वो हृदय में है। और जो बाजार का मन है, कैलकुलेशन का मन है, जोड़ तोड़ का जो मन है, वो हृदय में नहीं है, वो बाहर है। उसको अपने बोलते हैं कि दिमाग में है, माइंड में है, सिर में है। तो हम लोग को ये ट्रांजिशन करनी है। फर्स्ट दो जो माइंड के ग्रॉस फॉर्म है, उसको कूद के अपने को माइंड के सटल फॉर्म, सूक्ष्म फॉर्म, हृदय वाला फॉर्म, आनंद में आना है। और आनंद में आने के बाद हमको अंदर की जर्नी चालू करनी है। और जैसे जैसे हम ज्ञान लेने लगेंगे, चेतन तत्व को बढ़ाने लगेंगे, हमको आनंद हमारा परमानेंट हो जाएगा और हम सतयुग में 24 घंटा रहने लगेंगे। और जब हम खुद सतयुग में 24 घंटा रह रहे हैं, तो इस देश की एक फिलॉसफी है अहम ब्रह्मास्मि की, कि आई एम द यूनिवर्स, मेरे से ब्रह्मांड बनता है, मेरे से ब्रह्मन है। तो जब आप खुद सतयुग में आ गए हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो भी आपके एक्सपीरियंस होंगे, वो सब आपकी आवाज नहीं आ रही है संजय जी। अभी आपको आ रही है? हाँ, अभी ओके।
नहीं तो मैं कहाँ था लास्ट? मैं ये बोल रहा था कि आनंद आनंद से अपने को जो परफेक्ट है सत्युग वाला सॉल्यूशन उसमें जाना है। अब ये जो सज्जुकी माइंड है ना, यही वो माइंड है जहां मोक्ष है, जहां मुक्ति है, जहां फ्रीडम है, जहां पर केवल्य है, जहां पर निर्वाण है। तो क्योंकि आप फ्री हो गए लोअर माइंड से और आप आनंद में आ गए, और आनंद में आपने अपने आप को और गहरा समझा है, और कंप्लीट नॉलेज में आप आ गए, फुल कॉन्शियसनेस आपकी अलर्ट हो गई है, फुल ट्रुथ आपके सामने खुल गया है। तो आपका पूरा का पूरा जो क्रिएशन है वो सज्जुगी क्रिएशन हो जाती है, और आप अभी सज्जुग में। तो यही हम लोग की कोशिश है कि ये 4 माइंड्स को हम नेविगेट करके जो बेस्ट माइंड है हमारे लिए वहां हम पहुंचे, और इसी जीवन में पहुंचे। इसी जीवन में क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते हैं गारंटी के साथ कि हमको अगला जन्म मिलेगा। कपिल मुनि कहते हैं मिलेगा। चित्त परमानेंटली चलता रहता है जब तक कि उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। वो एक डीपर साइंस है, और उसको समझने के लिए हमको कम से कम आनंद में होना पड़ेगा, तब हम उसको समझ पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम सवितर्क और सविचार से ऑपरेट कर रहे हैं, तो अपने थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अपने अगला जन्म के बारे में श्योरिटी से नहीं बोल सकते। तो इसी जन्म में हमको ये 4 माइंड्स को नेविगेट करना है, ट्रैवल करना है बस। और ये चारों मेरे अंदर ही हैं, जन्म से ही मेरे को मिले हैं, मेरे ही हैं। और क्योंकि मैं सर्वाइवल मोड में आ गया, क्योंकि मैं बच्चा था, मेरे को मां की कोख से मैं लड़ झगड़ के बाहर निकल आया। अब मेरे को मालूम नहीं क्या करूं। 9 महीना मां ने मुझे बचाया, समझाया, संभाल के रखा, प्रोटेक्शन में रखा। तो मेरे अंदर में अहंकार बन गया, जैसे शरीर बनता गया अहंकार बनता गया, और मैं लड़ झगड़ के निकल आया बाहर। मतलब मैंने ये भी चिंता नहीं करी कि मेरी मां जीवित बचती है कि मर जाती है, मेरे को निकलना है बस। निकल गया तो मैं आ गया। अब उसके बाद में समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो वहां पे सर्वाइवल मोड चालू हो गया, वहां पे कॉन्शियस माइंड चालू हो गया। उसने इंद्रियों से इंफॉर्मेशन जमा करना चालू करी अपने बचाव के लिए, अपने लिए रास्ता बनाने के लिए। उसी में फंसा रह गया वो जीवन भर, क्योंकि उसने कभी अपने अंदर झांक के देखा ही नहीं कि मेरे को मां ने क्या दिया है। मां ने अपने कोख में मेरे अंदर सज्जुग डाला है, मेरे अंदर आनंद का युग डाला है, मेरे अंदर में सविचार डाला है, विचार करने की क्षमता डाली है, चिंतन मनन ध्यान करने की क्षमता डाली है। उसने कभी भी उसको देखा ही नहीं। और जब वो चिंतन मनन या ध्यान करने की कोशिश करता है, तो जो लोग उसको तरीके बताते हैं, तो जब वो चिंतन मनन ध्यान करने की कोशिश करता है, तो जो लोग उसको तरीके बताते हैं वो वितर्क की दुनिया के बताते हैं, लॉजिक की दुनिया के बताते हैं, एनालिसिस की दुनिया के बताते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन की दुनिया के बताते हैं, सर्वाइवल मोड से बताते हैं। जब वो माइंड ही अलग है, तो आप एक उससे ग्रॉस माइंड से आप एक सटल माइंड में कैसे एंट्री करोगे? मान लीजिए कि आपके पास पत्थर है और आपके पास रेत है, तो पत्थर तो एक रेत के दाने के अंदर आप नहीं डाल सकते, लेकिन एक रेत के दाने को आप पत्थर में छेद करके डाल सकते हैं। तो एक कॉन्शियस माइंड जो है ये पत्थरों वाला माइंड है, ग्रॉस है, स्थूल है। और जो आपका इससे सूक्ष्म माइंड जो है सविचार वाला, जहां पे आप विचार कर रहे हैं, वहां पर आप पत्थर लेके तो अंदर घुस नहीं सकते, पत्थर के स्टाइल से आप घुस नहीं सकते। तो दिक्कत यही है, आदमी यहीं फंस जाता है। प्रॉपर टीचर नहीं है, प्रॉपर मेथड अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर रोल मॉडल्स नहीं है, प्रॉपर सक्सेस स्टोरीज नहीं दिखती हैं, इसलिए आदमी भटकता है। बहुत लोग चाहते हैं कि वो कुछ अधूरा है उनके अंदर, वो उसको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कैसे पूरा हो ये उनको समझ में नहीं आता है।
ये वो रास्ता समझ नहीं पाते। तो रास्ता यही है, आपको पहले समझना होगा कि सवितर्क क्या है, सविचार क्या है, आनंद क्या है, उसके बाद का अस्मिता या जिसको मैं सत्य का युग काला मन बोल रहा हूं वो क्या है। जब आप ये समझने लगेंगे तब आप देखेंगे कि रास्ता अपने आप आएगा। जब आपको जर्नी आप प्लान करने लगेंगे तो उसका रोड मैप आपके पास अपने आप आएगा। वो रोड मैप में डिटेलिंग आपके पास अपने आप आएगी। वो रास्ते में ले जाने वाले अपने आप आएंगे। वो रास्ते की शुरुआत अपने आप होगी। वो रास्ते में पहुंचेंगे आप अपने आप। उस रास्ते में आपका ख्याल रखने वाले अपने आप आएंगे। तो ये कुछ बेसिक्स है और यही जीवन का लक्ष्य है कि जो हमको हमारी माँ ने दिया, जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर मांस का हिस्सा है, उसको हम डिसाइफर करें, उसको हम समझें कि मैं कौन हूं। मेरी माँ ने मेरे को संजय नहीं बनाया, मेरी माँ ने मेरे को भगवान नहीं बनाया, मेरी माँ ने मेरे को मनसुखानी नहीं बनाया, मेरी माँ ने मेरे को सिंधी नहीं बनाया, हिंदुस्तानी नहीं बनाया। मेरी माँ ने मेरे को अपने खाने से मेरा शरीर दिया है। और जो माँ का ज्ञान है वो मेरे अंदर उन्होंने मेरे को पूरा ज्ञान दिया, बांध के बंद करके अंदर छिपा के। और मैंने क्या किया, मैंने जो मां का दिया हुआ था, जो मेरे अंदर था, मैंने उसको नहीं देखा। मैंने बाहर जो मेरे को दिखा, चमक दमक आवाज जो हुई, मैं उसी के पीछे पीछे चल दिया और आज तक चल रहा हूं और भटका हुआ। तो यही हमको अपने अंदर, हम सब के अंदर वो है। चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, काले हो, गोरे हो, पीले हो, हरे हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी देश के हो, चाहे हमारे पास रुपया हो या नहीं हो, चाहे हमारे पास एजुकेशन हो या नहीं हो, हम सबके अंदर वो ही माइंड की प्रोग्रामिंग डाली हुई है। और हमारे मां के अंदर कहां से आई? इस प्रकृति से आई। और इस प्रकृति के अंदर कहां से आई? ईश्वर से आई। लेकिन हम ईश्वर की, प्रकृति की, मां की जो दी हुई हमारे अंदर जो है ज्ञान, उसको हमने कभी चेतना जगाकर देखा ही नहीं। उसको हमने कभी कॉन्शियसली जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे अंदर क्या है। हम हमेशा फिरंगियों की बातों में आ गए, जो बाहर की दुनिया की चमक दमक में लगे हुए हैं, जो कि हमको अपना मेंटल और फिजिकल स्लेव बना के अपने काम पूरे करते हैं। और हमारा ही वो इकलौता देश है पूरे दुनिया में जो कहता है कि सब कुछ आपके अंदर है, ईश्वर भी आपके अंदर है। खोजिए। और खोजने के रास्ते भी हजारों बताए गए, लेकिन हमने कभी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। हमने इंटरेस्ट लिया बाहर की मर्सिडीज गाड़ी में, यूएस की एजुकेशन में, गोरी बीबी में, सोने के और हीरो जवाहरात के ज्वेलरी में, बड़े बड़े चमक दमक की चीजों में। हम बन गए राक्षस। और हमारे अंदर का जो देवता था, जिसको हमारे मां ने पैदा किया, कई सपने देख के वो बेचारा अंदर का अंदर ही रह गया। तो जिस दुनिया में हम हैं और जिस मन का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो वितर्क का मन है, वो वितर्क का माइंड है, वो सर्वाइवल का माइंड है, वो आउटर वर्ल्ड का माइंड है, वो इंद्रियों से जुड़ा हुआ माइंड है, वो ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ माइंड है, वो मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ माइंड है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव माइंड है। किसी एक ऑथर ने, ब्रिटिश ऑथर ने किताब लिखी थी, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस। हमारी ये अवस्था हो गई है कि जहां पे पूरा मन का साइंस स्टडी हुई, जहां पे समाधियां, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, उसके 7 लेवल डिफाइन हुए, उसके तरीके बताए गए, वो हम ही लोग जो 7वां बाहर का दरवाजा है उस पे बैठे हैं।
तो इसी की जर्नी रिटर्न करनी है। अब ये बात उठी कि हम अकेले कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। दूसरे के साथ चलने से आपको फायदा होगा, संघ का फायदा होता है। संघ से आपके दिशा में आपको सुविधा होगी, पावर आएगा। तो अगर एक की जगह 2 चलते हैं बेटर है, 2 की जगह 4 चलते हैं और बेटर है। लेकिन थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी अगर एक अकेला पहुंचता है तो उसका तो पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है। वो तो पहुंच ही गया और वो अपने साथ में अपना ब्रह्मांड भी लेकर गया। लेकिन यहां बात हो रही है दूसरों को भी देने की, क्योंकि आपको आपकी मां ने दिया है और आप उसको आगे देना चाहते हैं क्या? यही पूरा एक गेम है, यही पूरा एक बोलना चाहिए कि इश्यू है कि आपके पास कितने साल बाकी हैं और आप एक माइंड कितने साल में क्रॉस करना चाहते हैं। आप जितना तय करेंगे उतने में हो जाएगा, क्योंकि माइंड की यही खूबी है, जो आप सोचते हैं वो आप बनते हैं, जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बनते हैं, जितना आप सोचते हैं उतना आप बनते हैं। तो सवाल है कि क्या हम लोग अपने अंदर जो सद्युग हमारा है वहां तक पहुंचना चाहते हैं क्या? हमारे अंदर जो आनंद की दुनिया है हम उसका एहसास करना चाहते हैं क्या? और हमारे अंदर जो ये सब तर्क और सब विचार वाली ये जो दुनियाएं हैं उसको हम पार करके शॉर्ट तरीके से अंदर कैसे घुस जाए, उसकी खोज हम करना चाहते हैं क्या? तो यही मैं बोलना चाहता हूँ और मैं आशा कर रहा हूँ मैंने शायद ठीक से कम्युनिकेट किया आप लोगों के साथ। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। इनका प्रश्न था कि किसी की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसकी हेल्प करने से हमारी उन्नति रुक जाती है क्या? किस प्रकार की हेल्प की बात कर रहे हैं? कंपैशनेट होना चाहिए नहीं चाहिए? कंपैशनेट होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी ब्रॉड लेवल पे कि हमारा जो चित्त है वो मेंटल फैकल्टी है, वहां पे पूरा माइंड का स्टोरेज है, थॉट्स का माइंड का स्टोरेज है। और इसी में से हमारा कर्म और एक्शन बाहर निकल के आता है कर्म इंद्रियों के द्वारा, जो 5 कर्म इंद्रियां हैं उनके द्वारा। और इसी चित्त, इसी माइंड के अंदर इनपुट कहां से आता है? बाहर से 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। तो अगर कोई हमसे कंपैशन मांगता है या हमको लगता है कि इसको कंपैशन की जरूरत है और हम नहीं देते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे चित्त में रिकॉर्ड हो जाता है कि कंपैशन की जरूरत थी और मुझे लग रहा था मुझे देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर कोई वितर्क की दूसरी चीज खड़ी हुई। मान लीजिए अंदर एक दैविक ताकत खड़ी हुई कि देनी चाहिए, और कुछ समय में एक राक्षस की ताकत खड़ी हुई कि नहीं क्यों दे, नहीं देते, और वो राक्षस वाली ताकत जीत गई और आपने नहीं दिया। तो आपके चित्त के अंदर दोनों रिकॉर्ड हो गए, दैविक ताकत भी और राक्षसी ताकत भी। इसमें क्या होगा कि अगली बार आपके चित्त को यह मालूम है कि देवता को हारना है, देवता पिछली बार भी हारा था, तो अगली बार जो राक्षस वाली ताकत होगी उसका पावर ज्यादा होगा, देवता वाली की पावर कम होगी, और धीरे धीरे आप उस दिशा में निकल जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? धीरे धीरे आपके अंदर राक्षस की ताकत बढ़ने लगेगी। और अभी आप शायद छोटा कंपैशनेट, हाँ बोलिए। मतलब वो थॉट प्रोसेस हमारे को डोमिनेट करेगा। हाँ, डोमिनेट करेगा, प्रिसाइसली। थॉट प्रोसेस डोमिनेट करेगा, मतलब वो प्रोसेस कहाँ है? वो हवा में नहीं है ना, वो कहीं स्टोर्ड है प्रोसेस। तो वो प्रोसेस क्या है कि हमारे नसों में, नर्व्स में, न्यूरॉन्स में स्टोर्ड है। और वो जब भी फ्यूचर में ऐसी कोई घटना घटेगी जिसमें उसका रिकॉल अगर होता है,
तो वो पुराना रिकॉर्ड चेक करेगा और वैसे ही बिहेव करेगा। तो अपने को तो सर्व मंगल कामना रखनी चाहिए कि सबका भला हो। हाँ, सर्व मंगल कामना, सबका भला होगा तो मेरा भी साथ में भला हो जाएगा। क्योंकि हम अकेले नहीं है। एक्चुअली आप देखें तो हम अकेले नहीं है। या तो हमारे अंदर भलाई बाहर से आए, हमारे अंदर बदलाव या तो बाहर से आए या तो हमारे अंदर से बदलाव आए। अगर मेरा चित्त का भला होना है तो दो जगह से हो सकता है। या तो मेरे अंदर कुछ पुराना संस्कार जाग जाए जो कि मेरी भलाई कर दे, या तो मेरी ज्ञान इंद्रियां बाहर से ये ज्ञान ले ले भलाई वाली और अंदर सेव कर ले, संस्कार बना ले। तो काम दो एंगल से होता है, दो दिशाओं से होता है, अंदर से या बाहर से। अंदर से करेंगे तो उसका इंपैक्ट बाहर होगा, बाहर से करेंगे तो उसका इंपैक्ट अंदर होगा। दोनों जुड़े हुए हैं। कहां पहले इनिशिएट होता है? वो जहां आपकी चेतना होगी वहां से इनिशिएट होगा। क्लियर है? हाँ, तो थॉट प्रोसेस बहुत डिपेंड करता है अपनी ग्रोथ के लिए। देखिए, अभी सवाल ये उठता है कि थॉट प्रोसेस बनता कैसे है। ओके, थॉट प्रोसेस कहां से आ रहा है? कई बार ऐसा होता है, हाँ बता रहा हूं मैं आपको। कई बार ऐसा होता है कि संस्कार है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि संस्कार तो आपके हैं लेकिन उस समय आपने संस्कारों के विरुद्ध कुछ किया है। ऐसा भी होता है हमारे साथ कई बार कि मेरे अंदर संस्कार हैं कि हमेशा किसी को भूखा देखो तो उसको 10 रुपया दे दो, भाई कुछ खा लो जाके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई आता है, हमको मालूम है भूखा जमा देने का मन नहीं हो रहा, हम नहीं देते। ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो सवाल उठता है कि वो संस्कार कहां से आ गया। ओके, तो हमको ये समझना ये भी जरूरी है कि चित्त और कर्म और जो बाहर का वस्तु है, ये दोनों प्रकृति के रूप है। एक सूक्ष्म रूप है, एक स्थूल रूप है, लेकिन वहां पे एक चेतना भी है और वो चेतन तत्व जो है वो ही ज्ञान पैदा कर रही है। तो अगर वो चेतन तत्व अंदर आती है, उस समय हम अटेंशन ले आते हैं उस पर, तो वो चेतन तत्व हमारे अंदर उसके अनुसार ज्ञान अगर पैदा कर दे रही है, मतलब अब ज्ञान बाहर से नहीं आ रहा है, ज्ञान अंदर से, क्योंकि वो चेतन तत्व अंदर कहीं गई और किसी जगह को प्रकाशित कर दिया और वहां जहां प्रकाशित किया वहां ज्ञान आ जाएगा। वहां पर प्रकाश जो आएगा वो ज्ञान ले आएगा। और जैसे ही वो ज्ञान आया, वो ज्ञान हो सकता है आप जो भी करना चाह रहे थे उसको बदल दे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो चेतन तत्व जो आप ला रहे हैं, चला रहे हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? तो जिस दिन आप ये समझेंगे, ये साइंस वो चेतन तत्व को कंट्रोल करने की, उस दिन आप 100% सतयुग में हैं। क्योंकि आपके सामने जहां पर जो भी सत्य आपको जानना है, आप अपने चेतन तत्व को वहां प्रकाशित कर देंगे, वहां प्रकाश डाल देंगे, उसका ज्ञान आपको मिल जाएगा। कोई भी सत्य, कोई भी ज्ञान आपके लिए अधूरा, अछूता नहीं रहेगा, सब आपके लिए है। आपको अपनी चेतना को जगा के वहां डाल देना है बस। लेकिन वो चेतन तत्व आपके अनुसार काम करे हर क्षण, हर पल, हर जगह, उसके लिए आपको ये जो चित्त और प्रकृति और जो बाहर के वस्तु है, पंचमहाभूत हैं, इसमें जो हम उलझे हुए हैं उससे निकलना पड़ेगा। तो इसमें जो हम उलझे हुए हैं उसमें, जैसे मैंने बोला कि 4 प्रकार के मन हैं। अगर हम 4th माइंड में हैं जो कि संसार में जुड़ा हुआ है, तो हमको दिक्कत होगी बहुत। अगर हम 3rd माइंड में हैं, हमारे लिए इजी होगा। अगर हम 2nd माइंड में हैं, वेरी इजी होगा। अगर हम 1st माइंड में हैं तो हम पहुंच गए हैं वहां पर जहां हमको पहुंचना है।
अब अगर आप फोर्थ से थर्ड आएंगे, थर्ड से सेकंड आएंगे, सेकंड से फर्स्ट आएंगे, तो बहुत मेहनत है, क्योंकि आपको बायोलॉजिकल चेंजेस करने होंगे, तब जाके आप पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप जंप मार लेते हैं फोर्थ से सेकंड, तो आप फोर्थ को भी स्किप करते हैं, थर्ड को भी स्किप करते हैं, आप सीधा आनंद में डुबकी मार लेते हैं, आप पहुंच जाएंगे। मैं पहले भी कई बार बोला हूं, आप देखिए कई स्वामियों के जो नाम होते हैं, कई नहीं सभी के, वो पहले लिखा रहता है स्वामी, फिर अंत में होता है आनंदा। तो वो आनंद वाले मन में पहुंचना चाहते हैं, स्वामी बन के। कौन से मन के? फर्स्ट, ये जो फोर्थ माइंड है और जो थर्ड माइंड है, उसके मालिक बन के वो थर्ड में पहुंचना चाहते हैं। तो कोई पहुंचते हैं, कोई नहीं पहुंचते हैं, और उनको संसार भी त्यागना पड़ता है, उनको वो गए हुए वस्त्र भी लेने पड़ते हैं। अब जब आप ये इस खोपड़ी की एक खूबी है माइंड की, ये कुछ भी सोच सकता है, और जो चीज के प्रति आप सोच लेंगे वो संभवतः हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी सोच की क्षमता क्या है, शक्ति क्या है। एक गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट है उनके एनलाइटनमेंट के बाद, वो कहते हैं आई बिकम व्हाट आई थिंक। ये मैं सीखा कि मैं जो भी सोचता हूं मैं वो बन सकता हूं। अभी मेरे पे है कि मैं क्या सोचता हूं। अगर मैं जानवर बनना चाहता हूं तो मैं जानवर की तरह सोचूंगा, जानवर बन जाऊंगा, और अगर मैं संत की तरह सोचूंगा, संत बन जाऊंगा। अगर मैं भगवान की तरह सोचूंगा, भगवान बन जाऊंगा, ईश्वर बन जाऊंगा। जो मैं सोचता हूं वो तय करता है कि मैं क्या बनता हूं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कई जगह बात होती है कि एक इंसान ईश्वर बन सकता है, जीवित अवस्था में बन सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि सवाल यह उठता है कि आप फोर्थ से फर्स्ट कैसे जाएंगे, आपको तय करना है। अभी मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 10 फ्लोर्स हैं। आपको अगर फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर जाना है, आप सीढ़ी से जा सकते हैं, लिफ्ट से जा सकते हैं। अच्छा, अब आपको लिफ्ट से जाना है तो आप ये तय कर सकते हैं कि मैं हर फ्लोर पे रुकूंगा, फर्स्ट पे चलूंगा, सेकंड पे 10 मिनट रुकूंगा, थर्ड पे 10 मिनट रुकूंगा, फोर्थ पे 10 मिनट रुकूंगा, फिफ्थ पे आधा घंटा बैठूंगा, खाना खाऊंगा, सिक्स्थ पे रुकूंगा। आप तय कर लो, वैसे जाओ। आप सोच सकते हो कि 9th पे जाने के बाद नहीं 10th पे क्यों जाऊं, वापस नीचे से एक चक्कर काट के आता हूं, चक्कर काट लो। जैसा आपका माइंड सोचेगा वैसा आप बनोगे, वो आपकी सच्चाई है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप अपनी चेतना डाल रहे हो, उसका ज्ञान आपको मिल रहा है और वो आपके लिए सत्य बन रहा है। तो अगर आप चेतना इस बात पे डालते हो कि मैं तो सीधा ही 10 में हूं, आप 10 जा भी सकते हो। बहुत लोग होते हैं जिनको क्षण भर में मोक्ष मिल जाता है, क्षण भर में परम ज्ञान आ जाता है, कोई एक गुरु आ जाता है या सामने ऐसा कोई आ जाता है जो कि कुछ दे देता है और हो जाता है। तो जिसकी चेतना जिसके लिए तैयार है उसको वही मिलता है। और आप अगर सोचोगे कि मैं लिफ्ट से क्यों जाऊं, मैं तो हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, सीधा 10th पे उतरूंगा, उतर लो भाई, वो भी होगा। तो ये 100% आपके ऊपर है, 100% आपके ऊपर है कि आपको ये 4 माइंड में कैसे घूमना है। और ये भी सुन लीजिए कि चारों माइंड में आप एक माइंड में परमानेंटली नहीं रह सकते, आप अप डाउन करेंगे। सवाल ये है कि कौन से माइंड में आप कितना देर रह रहे हैं, वो तय करेगा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, पावर जो आपके पास में है। तो मेरा ये कहना है कि सवितर्क या वितर्क वाला जो पहला वाला है जो डिफिकल्ट है उसको छोड़ दीजिए। सेकंड जो सविचार है उसको भी छोड़ दीजिए, उससे ट्रैवल मत करिए। आप सीधा उस फोर्थ से उठ के सेकंड पे आ जाइए, आनंद वाले पे। आनंद वाले पे आना भी इजी है, हम सब आनंद चाहते हैं, आनंद में रहिए।
और उसके बाद आपका दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि आनंद में आना मतलब हृदय में आना। और जैसे वेदांत में बोलते हैं सत चित्त आनंद, सत मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ, चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, आनंद मतलब आनंद। तो ये तीन जो है ये हृदय में है। और हृदय जो है वो कारण शरीर है। यहां जो भी आप सोचेंगे वो घटेगा। आप जो सवितर्क में सोचेंगे वो घटेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आप जो सविचार में सोचेंगे ऐसा घटेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका चित्ती बंदर की तरह नाच रहा है, वहां बीच बैठेगा नहीं। लेकिन आप आनंद में आ गए तो वहां की जो सॉइल है, वहां का जो मेंटल कंडीशन है वो समतल है, फर्टाइल है, काम है, पीसफुल है, हार्मनी में है। वहां पर आपका वो उपजेगा जो आपको चाहिए। मैनिफेस्टेशन आपको करनी है कोई भी, तो आपको आनंद में आना पड़ेगा। वितर्क में मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं सकती, झगड़ा हो सकता है बस। जितनी कोशिश करेंगे आप उतना दुख मिलेगा आपको। सविचार में हो सकती है, लेकिन उसमें आपको मेंटल एफर्ट देना पड़ेगा। और आनंद में आ जाएंगे तो आपका अपने आप होने लगेगा। तो ये अपने स्किप करके आ सकते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल लोगों के लिए। हम सीधा सा आनंद में आ सकते हैं और वहां से फिर अंदर की जर्नी कर सकते हैं। अब कुछ लोग जाते हैं वैष्णो देवी, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं, कुछ लोग घोड़े पे जाते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं। आपकी जर्नी है, आपको जो तय करना है। मेरे ख्याल से मैंने पॉइंट को बहुत डिटेल में समझा लिया। बहुत अच्छा रहा, मुझे तो अच्छी तरह समझ में आया। I liked it very much. Very short way of attaining our goal. Yeah. First of all, knowing what is the right goal, and then second, moving towards that goal. Going towards it, that's all. Yeah. Not allowing anything else to disturb you. Yeah. And let me tell you, it is very simple, you know. It is very, very simple, very enjoyable, very unbelievable. You will start wondering कि अभी तक लोग कहां भटक रहे थे भाई, क्या तकलीफ थी। Yeah, any other question? No? No, nothing for me. I really had a good experience today also. Okay. Along with all the other past Sundays. Thank you very much, Sanjay ji. Thank you very much. No, you're welcome. You're welcome. You see, I would All of you, good day. Tell me. I would love if each one of us are able to reach that Sadjuk state of mind, you know, where this is beyond bliss. And you have, you see, I don't know how to put it to you, but the knowledge. Tell me. Knowledge what? The knowledge of our land is very, very deep, very, very deep. You know, I had bought a book based on somebody's recommendation, I think 3 or 4 years back, but could not read it, could not understand. It was Sri Vigyan Bhairav Tantra. It had about 112 methods of concentration and what results come out of it. Just few days back, I think 3 or 4 days back, I just took it out of my bookshelf and I read something which is unbelievable. It says that consciousness gives rise to energy and energy gives rise to matter. And this is very powerful. What he says is consciousness is Shiva. That is what they call consciousness. And energy is called Shakti. Okay, so you can say Parvati here. Yes. So there the author says that consciousness can never be seen without Shakti. If the consciousness is not there, there will be no energy there. And if consciousness is there, there will be energy there. And very true, if there is a dead man without any consciousness, there is no energy in his body. And then second, what it means is, if you are, say, looking at an object consciously, then the moment you are consciously looking at it,
there is action. Where is the action? Action is in the nervous system, in the brain. Currents move, neurons get activated, so that is energy, Shakti. Consciousness will immediately bring about Shakti, energy, movement, motion, Rajas. Consciousness can be treated as Sattva and energy can be treated as Rajas. And then what? And then there would be an impact there. There would be some memory. There would be some trace of what happened. That is matter. So consciousness will lead to energy, will lead to matter. And Sankhya Darshan Kapil Muni says, if you simply know, you will find you are creating what you know. So supposing if you are thinking ki I know about these four minds, then they have come into existence for you. And supposing you say I know I am in the Satyug, then you are actually there in the Satyug. Because your consciousness, your knowing is creating the energy, creating the matter then and there. So what can be a faster manifestation than this? So if you're going for an interview and if you know that you are going to succeed in that interview, you will succeed in that interview. Because your consciousness is creating that knowledge, that energy and that matter, that reality. So whatever you are conscious of becomes real. So powerful it is. Yeah. That means every moment of thought, every moment of being, you are creating your reality by focusing on what you are knowing. But the intensity of concentration one has to bring up. No. I'm not saying that. I did not use the word concentration. I did not use the word intensity. Concentration is in the mind. Knowing is not in the mind. Knowing is only theoretical. It's only just. No. Knowing is wherever your consciousness falls. Consciousness is called luminosity also, or prakasha. Wherever light falls, you will gain knowledge there. Is it not? That's true. So when you know कि this is the result, then that result will become physical. You simply know that this is the result and that result automatically becomes physical reality. No effort required? No effort required because the creation will create. You are the knower. Your duty is to know. You are the Purusha. Your duty is to know. The rest of the work is done by Prakriti. That is what I was saying. The work is done by the mother. The father is just putting one intelligent knowledge. That's all. It is all about knowing. Rest will happen by itself. This is somewhat deeper probably. We'll discuss it some other day. We can catch up some other time. Yeah. Yeah. But you can go through these four minds because we have to come out of these four minds. Okay. True. And then only you are there in that knowing. Correct. That's correct. Yeah. Understand that. Okay, so fine. I think we can close. There are no questions. Thank you so much, Surji.